नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, जहां से आपका व्यापम हर बार क्वेश्चन पूछता है। इस बार भी 2 नंबर की आ जाए तो कोई इसमें दो मत की बात नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी ग्रामर से संबंधित होंगे। देखिए पहला प्रश्न इस तरह से आप लोगों के सामने देखिए, इस पर कहा गया है, जिसे देखता हूँ वह स्वार्थी निकला, कौन सा कारक है। ये कारक से संबंधित प्रश्न होंगे इसमें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है। कर्ता, करण, अपादान या फिर संबंध। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन द हो जाएगा, संबंध कारक है। यहां पर कौन सा कारक है, जिसे देखता हूं वही सारथी, जिसे देखा वही, इस तरह से जिसे वही, इस तरह के आते हैं तो उसको संबंध होता है वहां पर। ठीक है, अगला देखिए, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, मैं कौन सा कारक है। देखिए गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है, करण, अपादान, संप्रदान या फिर कर्ता। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन स है, संप्रदान कारक है। यहाँ पर देखिए संप्रदान कारक है, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो पे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो संप्रदान हो जाएगा। आगे देखिए, मोहन कहाँ जा रहे हो, वाक्य में कारक है, मोहन कहाँ जा रहे हो। अपादान, संबंध, अधिकरण या फिर संबोधन। तो मोहन कहाँ जा रहे हो, उसके बाद ये संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा संबोधन, ऑप्शन द हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा का ऑप्शन द हो जाएगा, ये संबोधन है, कहाँ जा रहे हैं उसको संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला चौथा नंबर का प्रश्न इस तरह से है, मुझे इस कार्यालय सभी जानकारी, इस कार्यालय, उसके बाद ब्लैंक है, सभी जानकारी चाहिए, उपयुक्त विभक्ति चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए पर की में द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस कार्यालय की, ऑप्शन ब हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब हो जाएगा। चौथे नंबर पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ब हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। जो उत्तम पुरुष और बहुवचन संबंध कारक है, तुम्हारा, उसका, मेरा, हमारा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन द है, हमारा। उत्तम वचन भी है और उत्तम पुरुष भी है और बहुवचन भी है, तो ये हमारा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर 5 हो जाएगा। आगे देखिए छठवां नंबर का, पूजा को नौकरी नहीं करनी, इस वाक्य में उदाहरण चिन्ह में बंद अंश में कौन सा कारक है। देखिए उदाहरण चिन्ह यहाँ पर पूजा को क्या है, इसमें कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म और कर्ता या फिर संप्रदान। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन अ हो जाएगा, कर्म है ना। यहाँ पर छठवां का ऑप्शन अ हो जाएगा, कर्म कारक है। कौन सा है, पूजा को बोला है, नौकरी नहीं करनी है, किसको नहीं करनी है, पूजा को, वो कर्म है ना। तो इस उदाहरण चिन्ह में जो बंद है उसको कर्म को हो जाएगा। ठीक है, वहां पर आगे देखिए अगला प्रश्न, विकास अपने गुरु खाली स्थान श्रद्धा रखता है, रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर, में, को, से। तो गुरु पर, किस पर श्रद्धा रखता है, तो गुरु पर। तो यहाँ पर ऑप्शन अ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गुरु पर, विकास अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है। आगे देखिए, बच्चा सांप को देखकर डर गया, वाक्य में कारक है, करण, संप्रदान, अपादान या फिर संबंध। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन स है, अपादान। जहाँ पर डरने का भाव हो, अलग होने का भाव हो, वहां पर आपका अपादान कारक आ जाता है, ऑप्शन स हो जाएगा। राम मोहन से अधिक चतुर है, वाक्य में कारक है, राम मोहन से, करण, अपादान, संबंध। यहाँ पर भी तुलना हो रहा है, तुलना हो रहा है मतलब यहाँ पर भी क्या है, अपादान है। ऑप्शन नौवां का क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तुलना होगा वहां पर अपादान होगा। निम्नलिखित में से कौन कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में नहीं आता है। तत्पुरुष समास में जो नहीं आता है उसको बताना है। तत्पुरुष समास में कौन नहीं आता है, कर्ता करण, कर्ता संबोधन, अपादान संबंध, कर्ता अधिकरण। कौन नहीं आता है, तो संबोधन नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ब हो जाएगा, कर्ता और संबोधन नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखिए, क्रिया के साथ कौन अथवा किसने शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है उसे क्या कहते हैं। क्रिया के साथ में कौन या किसने लगाओगे तो जो उत्तर आता है उसे क्या कहते हैं, कर्म, कर्ता, क्रिया या फिर कारक। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ब है, कर्ता कहते हैं। कौन कार्य करता है, तो जो करने वाला होगा कर्ता होगा। ठीक है, किसने किया, तो जो आंसर आएगा वो कर्ता होगा। कारक का संबंध होता है किसे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया से। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन द है, क्रिया से। कारक का संबंध क्रिया से होता है, याद रखिएगा, कारक का संबंध किससे होता है, क्रिया से। किस विकल्प में करण कारक है, हस्तलिखित, द्वार द्वार, हवन सामग्री या फिर विद्यालय। करण है ना, तो हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, करण से। तो यहाँ पर जहाँ पर कुछ साधन का बोध हो वहां पर हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन अ हो जाएगा। ठीक है, हस्तलिखित जो हो जाएगा ऑप्शन अ सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर, किस विकल्प
में अपादान कारक नहीं है? किस कौन से विकल्प में अपादान कारक नहीं है? भयमुक्त, भय, पथभ्रष्ट, रेखांकित या फिर रोग विहीन, किसमें अपादान नहीं है उसको बताना है। तो अपादान जिसमें नहीं है वो आपका ऑप्शन सा है रेखांकित, है ना, रेखांकित में नहीं है, बाकी तीनों में अपादान कारक है। ठीक है, भय से मुक्त, पथ से भ्रष्ट, रोग से विहीन, है ना, इस तरह से वहां पर से अपादान से आ रहा है, रेखांकित में नहीं आ रहा है। ठीक है, वहां एक सभा हो रही थी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, अधिकरण, संबंध या फिर करण? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन ब है, अधिकरण में। पर कहां पर हो रही थी? तो वहां पर एक सभा हो रही थी। ठीक है, आगे देखिए, एक राजा सेवक को कंबल देता है, गहरा काला शब्द के लिए कारक, यहाँ पर सेवक को जो शब्द है वो उस पर क्या हो जाएगा? कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्ता कारक? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी है, संप्रदान कारक हो जाएगा, सेवक को, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, करण कारक या फिर कर्म कारक? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, अधिकरण है। यहाँ पर भी झगड़ा और मेरे उसके मध्य था, तो यहाँ पर क्या है? अधिकरण में पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक है। आगे देखिए, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है? देवेंद्र जो है मैदान में खेल रहा है, कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या फिर अधिकरण कारक? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, अधिकरण कारक है। यहाँ पर कहाँ पर खेल रहा है? तो मैदान में खेल रहा है। ठीक है, तो अधिकरण में पर। मैं सांप से डरता हूं, वाक्य में है, करण कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक? तो यहाँ पर जो सही है वो है अपादान से, डरने का भाव या फिर अलग होने का भाव जो होगा वहां पर अपादान आ जाएगा। ठीक है, मैंने गुरुजी से हिंदी व्याकरण सीखा, वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक? तो यहाँ पर जो सही है वो है अपादान। किसी से कुछ सीखोगे तो वहां भी आता है अपादान, ऑप्शन बी। अलग होने का भाव, तुलना करने का भाव, डरने का भाव, सीखने का भाव जहां पर हो वहां पर अपादान आएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से अपादान कारक है कौन सा है? राधिका चाकू से फल काटती है, वह गेंद से खेल रहा है, राम खिलौने को फेंक रहा है, हाथ से गिलास छूट गया। अपादान खोजना है यहाँ पर। ठीक है, 21 नंबर पे। तो जो अपादान है वो है आपका ऑप्शन डी है, हाथ से गिलास छूट गया, मतलब हाथ से अलग होने का भाव आया, हाथ से गिलास छूट गया, हाथ से गिलास अलग हो गया। ठीक है, जहां पर अलग होने का भाव आएगा वहां पर अपादान हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, वह निर्धन के लिए धन देता है, निर्धन के लिए धन देता है, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक या फिर कर्म कारक? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, संप्रदान कारक है। निर्धन के लिए, को के लिए होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ निर्धन के लिए। पेड़ से फल गिरते हैं, पेड़ से फल गिरते हैं, वाक्य में क्या है? अधिकरण, अपादान, संबंध कारण या फिर संबोधन? इसी तरह के प्रश्न व्यापम आपको पूछता है, तो यहाँ पर है ऑप्शन बी है, पेड़ से फल अलग होने का भाव आ रहा है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, अलग होने का भाव जहां पर आए वहां पर क्या आता है? अपादान कारक आता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मुख्यतः कारक हैं कितने हैं? 6, 7, 8 या फिर 5? तो कारक कितने होते हैं? तो कारक होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा 24 का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? अधिकरण, संप्रदान, करण या फिर संबंध? तो यहाँ पर जो सही है वो है अधिकरण में पर। अधिकरण किस पर बैठे हैं? किसी पर बैठे हैं, साधन पर, तो वह अधिकरण है। ठीक है, इन फूलों का रंग सुहावना है, वाक्य में का किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संबंध, अधिकरण या फिर अपादान? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है संबंध है। फूलों का रंग, इसमें क्या है? संबंध है। ठीक है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कारक है, घर से बाहर गया, कर्म, कर्ता, करण, अपादान। घर से बाहर, अलग होने का भाव आ गया यहाँ पर, तो क्या हो गया? अपादान हो जाएगा। ठीक है, घर से अलग हो गया। वह अगले साल आएगा, वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन, कर्म, अधिकरण या फिर संबंध? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो अधिकरण। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, वह अगले साल आएगा में अधिकरण है। ठीक है, कब आएगा? तो अगले साल को आएगा। ठीक है, अगले साल में आएगा। सीता ने गीता को अपनी कलम दे दी, वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? को यहाँ पर जो है, को है ना, वो कौन सा है? कर्म, करण, संप्रदान या फिर संबंध? तो यहाँ पर जो सही है वो है संप्रदान है। ने को से काम में है वाला। ठीक है, को यहाँ पे संप्रदान को के लिए। निशा विकास की बहन है, निशा जो है किसकी बहन है? विकास की। वाक्य में की किस कारक का चिन्ह है? करण, संप्रदान, कर्ता या फिर संबंध? तो यहाँ पर जो सही है वो है संबंध है। क्या बता रहा है? उसका संबंध बता रहा है। तो ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कारक से संबंधित। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षक भर्ती के बाद आपका छात्रावास अधीक्षक संबंधित क्लासेस बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।